देखिए आधुनिक भारत से हम लोग पढ़ेंगे भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियां। यूरोपीय कंपनियां में देखिए पहले हमको याद रखना है पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली 1498। उसके बाद ईस्ट इंडिया 1600, उसके बाद डच 1602, डच 1602। उसके बाद 1602 के बाद डच के बाद आया कौन? डच के बाद आया डेनिश, डेनिश आया 1616 में। डेनिश कब आया? 1616 में। उसके बाद आया फ्रांसीसी, उसके बाद कौन आया? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आया था? तो फ्रांसीसी आया था 1664 में, 1664 में। उसके बाद स्वीडिश, उसके बाद स्वीडिश, स्वीडिश कब आया? 1731 में, 13 बोलती है 1731, स्वीडिश 1731। नहीं तो उसको सही करो, हम बोलते हैं बार बार क्लास में कि 31 है, ध्यान दो, तो तुम लोग मतलब ध्यान नहीं देती, तो इस स्तर से तुमको गलती हो जाएगा। तो 1498, 1600, 1602, 1616, 1664 और 1731। अब क्या है कि कहीं कहीं आपको डच पुर्तगाली के बाद रहता है, कहीं कहीं डच जो है आपको पुर्तगाली के बाद रहता है, उसके बाद ईस्ट इंडिया रहता है, ठीक है। लेकिन अब पूछेगा कि आगमन पूछेगा, आगमन पूछेगा तो डच पहले आ जाएगा, पुर्तगाली के बाद होगा, ठीक है। अगर स्थापना पूछेगा तो 1602 आएगा, तो वरीयता क्रम में हम इसका क्रमवाइज मिला लेंगे, क्रमवाइज मिला लेंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पुर्तगाली के बाद कौन आया, तो हम आपको याद दिलवा देंगे कि पुर्तगाली के बाद वरीयता क्रम में सजाएंगे तो डच होगा, वरीयता क्रम में सजाएंगे तो क्या होगा? डच होगा। इसको आप लोग को याद रखिएगा। लेकिन ईस्वी की बात हम बोल रहे हैं, ईस्वी की बात हम बारी बारी से इसको सजा के रख दिए हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में पहले हम जानेंगे पुर्तगालियों के बारे में, ठीक है। देखिए पुर्तगाली जो था उसके बारे में जानिए। वास्को डी गामा भारत आया था, वास्को डी गामा भारत आया था ना, वो कौन यात्री था? कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको? पुर्तगाली यात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुर्तगाली यात्री। जिस समय वो आए थे उस समय सबसे पहले वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। सबसे पहले किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। उससे पहले वो क्या गए थे? रास्ता भटक गए थे। उस रास्ता वो क्या किए थे? भटक गए थे। तो उनको रास्ता में एक व्यापारी मिला था, व्यापारी मिला था, ठीक है। उस व्यापारी का क्या नाम था? व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। वो जो है भारत से व्यापार करता था, और व्यापार जब करता था तो उनको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत की ओर जा नहीं रहे थे, भारत की ओर जा नहीं रहे थे। अगर आपसे पूछेगा कि वास्को डी गामा जो आया था भारत, वो पैदल आया था, बाइक से आया था, या हेलीकॉप्टर से सीधे पहुंच गया, ठीक है, या कैसे पहुंचा? बताइए। पैदल पहुंचा, बाइक से पहुंचा उड़ाते हुए, या हेलीकॉप्टर से पहुंच गया? कैसे पहुंच गया? किस जगह से कैसे पहुंचे वो भारत? कैसे पहुंचे? बताइए कैसे पहुंचे? पैदल पहुंच गए। पैदल कैसे पहुंच गए? आपसे पूछेगा कि किस यात्री मतलब कैसे पहुंच गए, कौन यात्रा से? पैदल यात्रा से, गाड़ी यात्रा से, कौन यात्रा से? समुद्री यात्रा से, ठीक है। किस यात्रा से? समुद्री यात्रा से पहुंचे थे, ठीक है। केप ऑफ गुड, केप ऑफ गुड होप आप लोग जानते हो, ये उसको कहा जाता है उत्माशा आंतरिक, उत्माशा आंतरिक। होते हुए क्या कहाँ पहुंचे? सबसे पहले तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। कालीकट बंदरगाह कहाँ था? तो केरल था। कालीकट बंदरगाह कहाँ था? तो केरल में था ना। कालीकट बंदरगाह कहाँ था? बोलो। केरल में था, ठीक। चलिए, तो राजा जमोरीन जो था उनको बढ़िया से क्या किया? स्वागत किया। वो हिंदू शासक था और वो बढ़िया से उनको स्वागत किया। जिस समय बोलिए, जिस समय अब्दुल मजीद की उनके साथ मुलाकात हुआ था, अब्दुल मजीद के साथ, तो अब्दुल मजीद के साथ जब उनकी मुलाकात हुआ तो अब्दुल मजीद ने उनको क्या कहा? चलिए भारत से व्यापार कीजिए, भारत से जब व्यापार कीजिएगा तो आपको क्या होगा? बहुत चीज फायदा होगा, बहुत सारी चीज को क्या होगा? फायदा होगा। और भारत क्या है? सोने की चिड़िया। भारत क्या है? भारत को क्या कहा जाता है?
सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, बिजली कट गई है, कोई बात नहीं है, चलिए बारिश आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आए, कोई बात नहीं, लाइट कट गया तो क्या हो, बारिश आ गया है तो क्या कीजिए, चलिए तो इस चीज को हो गया ना, यहाँ तक आप समझ गए। आपसे पूछेगा कि वास्को डी गामा की मुलाकात किससे हुई थी, किस व्यापारी से था? अब्दुल मजीद से क्या हुआ था? मुलाकात हुआ। और अब्दुल मजीद से मुलाकात हुआ तो वो क्या कहे, उनकी बातों को मान लिए और सीधा पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? कालीकट बंदरगाह। कहाँ था? केरल में। वहाँ का राजा उस समय कौन था? तो जमुरीन था। जमुरीन ने उनका क्या किया? भगा दिया उनको, स्वागत किया, बनिया से फूल लेकर उनका क्या किया? स्वागत किया। आइए, बंदरगाह को क्या कहा जाता है? सी पोर्ट कहा जाता है। वहाँ आयात और निर्यात क्या होता है? दोनों चीज जहाँ होता था, तो इसको क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता था। ठीक है, सी पोर्ट कहा जाता है। तो वहाँ पर आप लोग याद रखिएगा इस चीज को, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम जानते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1503 में क्या हुआ था? 1503 में क्या हुआ था? 1503 में क्या हुआ था? हाँ, कोचीन में अपना क्या किए थे? पहली स्थापना किए थे। क्या स्थापना किए थे? कोचीन। और 1502 में दूसरी बार कौन आए थे? दूसरी बार भारत आए थे, वास्को डी गामा। क्वेश्चन आएगा, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502 में आया था। कब आया था? 1502 में आया था। चलिए अब क्या होता है कि 1505 में कौन आता है? 1505 में आप लोग बताइए। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा आता है क्या बनकर? तो वायसराय बनकर। किसका वायसराय बनकर? पुर्तगाली ना, पुर्तगाली का क्या बनकर? वायसराय बनकर 1505 में आता है और 1509 तक रहता है। 1509 तक रहता है। चलिए अब 1509 में आप जानिएगा कि एक आया था अल्फांसो द अल्बुर्ग। क्या नाम था? अल्फांसो द अल्बुर्ग। 1509 में वो आया, वो भी जो है वायसराय बनकर आया था। किसके बाद बनकर आया था? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा के बाद अल्बुर्ग आया था। ठीक है, और उनको ही वास्तविक शक्ति जो होता है, वास्तविक शक्ति पुर्तगाली कंपनी का उन्हें कहा जाता है। वास्तविक शक्ति किनको कहा जाता था? पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक शक्ति फ्रांसिस्को द अल्बुर्ग को ही कहा जाता है। तो इतनी सारी बात को समझ में आ गया। अब देखिए 1510 में क्या होता है? बीजापुर का एक शासक था। बीजापुर का क्या था? एक शासक था। बीजापुर के शासक का नाम था, बीजापुर के शासक का नाम था, शासक का नाम यूसुफ, हाँ, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से क्या करते हैं? गोवा को जीत लेते हैं। गोवा को क्या करते हैं? जीत लेते हैं। गोवा को क्या करते हैं? जीत लेते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गोवा को किससे जीता था? गोवा को किससे जीता था? यूसुफ आदिल शाह से जीता था। किसने जीता था? फ्रांसिस्को द अल्बुर्ग से जीता था। ठीक है, चलिए अब पुर्तगाली के बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जानना बहुत चीज को है, लेकिन जो चीज इम्पोर्टेंट है वही चीज को जानना है। ठीक है, ज्यादा विशेष रूप में पढ़िएगा तो विशेष रूप में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा विशेष से विशेष रूप में आपको हम पढ़ा दें, कम नहीं पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा विशेष रूप में दे दें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी चलते हैं। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1600। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या हुआ था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, या अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेज, ब्रिटिश बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन याद रखिए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया हो चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हो। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जानिए कि ये जो था अंग्रेज व्यापारी, वो क्या किया था? उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी,
उसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम था? एलिजाबेथ प्रथम। उससे क्या किया था? 15 वर्षों के लिए क्या किया था? 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ प्रथम से क्या कर लिया था? व्यापार करने के लिए अनुमति ले ली थी। देखो पढ़ना है सही से, अच्छा से पढ़ो। तुम लोग मतलब ध्यान नहीं देती है, ध्यान नहीं देगी तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान दीजिए। चलिए तो सुनिए, पहले देखिए तो फ्रांसिस्को डालमोरा खत्म हुआ, उसके बाद अल्बुर्क के बारे में खत्म हो गया। अभी हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जान रहे हैं। तो 15 वर्षों के लिए क्या किया था? अंग्रेजी कंपनियों ने ब्रिटिश जो उस समय महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उससे क्या कर लिया था? 15 वर्षों के लिए अनुमति ले लिया। लेकिन क्या हुआ फिर आगे चलकर? क्या होता है कि फिर जो है एक आता है जेम्स प्रथम 1609 में, जो क्या था? ब्रिटिश सम्राट था। ब्रिटिश सम्राट जो था जेम्स प्रथम, उसने क्या किया? इसको जो है अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। जाओ जितना देर तक व्यापार करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, ना उसको बढ़ा दिया। अब उसी समय जिस समय ये चल रहा था, उस समय भारत में मुगल वंश चल रहा था। क्या चल रहा था? मुगल वंश चल रहा था। हम आपको मुगल वंश में ही पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर वाइज अलग अलग तरह से। तो ये अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको आधुनिक भारत से, भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना। ठीक है, तो चलिए तो 1609 में क्या किया? अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। कौन था? ब्रिटिश सम्राट का क्या नाम था? जेम्स प्रथम। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है